नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो गरमाया है। अनंतनाग से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में बयान दिया कि स्टेटहुड कोई एहसान नहीं है बल्कि केंद्र सरकार का वादा है। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अहमियत बताई और साथ ही हालात का हवाला देते हुए शांतिपूर्ण बातचीत की जरूरत पर भी जोर दिया। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, बीजेपी के नेता तुरंत प्रतिक्रिया देने से नहीं रुके। क्या है इस मुद्दे के पीछे की पूरी कहानी, किस तरह राजनीतिक हलकों में हो रहा है वार और पलटवार, और स्टेटहुड की मांग की चुनौतियां क्या क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंतनाग के अच्छाबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जिक्र करते हुए कहा कि हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहे। उन्होंने साफ कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करते रहेंगे। स्टेटहुड कोई एहसान नहीं बल्कि केंद्र सरकार का वादा है। क्या आप सर्वों होते थे एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे यहाँ लद्दाख के फायरिंग बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहाँ तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि लद्दाख में हालात सबके सामने हैं, लेकिन कश्मीर में वो लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाएंगे। उन्होंने दोहराया कि स्टेटहुड के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने के विकल्प को ठुकरा दिया था। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। वरिष्ठ बीजेपी नेता विक्रम रंधावा ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीरी नेताओं की ब्लैकमेल की राजनीति अब और नहीं चलेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला को उकसाने वाले बयान देने के बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स कश्मीरी हुक्मरानों के पुराने हथियार रहे हैं। ये भूल गए कि 370 के लिए क्या कुछ कहते थे कि नरेंद्र मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बन ले, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज तिरंगा भी उठ रहा है और खून की नदियां तो बड़ी दूर की बात है, किसी चिड़िया तक का भी खून नहीं निकला। ये भूल गए हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी है, देश कौन चला रहा है। ये ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स के अगर चलेंगे तो मुझे लगता है इनका अपना ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने इनको विकास के काम के लिए चुन के भेजा है। अक्टूबर में इनका साल हो जाएगा। 1 साल का अपना ये व्हाइट पेपर जारी करें, हमने क्या किया है other than demanding for the statehood। बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने भी कहा कि मुख्यमंत्री धमकी भरे बयान देने के बजाय अपने कामकाज पर फोकस करें। वहीं पार्टी के नेता सत शर्मा ने ये सलाह दी कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मर्यादा का पालन करना जरूरी है और बयानबाजी में संतुलन होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को तो सिर्फ कहना ही है, करना तो कुछ नहीं है। ये वो कर सकते हैं उसके लिए उनकी रुचि नहीं है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी के लिए सही नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने चाहिए। एक मैटर करता है, क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं
एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, मेरा थिंकिंग लेवल, मेरा स्पीकिंग लेवल, मेरा बात करने का लहजा एक डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू माई कार्यकर्ता, एज कंपेयर टू अदर पीपल। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को भी बड़े सोच समझकर बयान देने चाहिए। इन्होंने, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2019 से पहले, तो ऐसी परिस्थितियां इस गठबंधन सरकार द्वारा, ये तब विपक्ष में थे, आज सत्ता में हैं, इन्होंने तब भी क्रिएट की थी, तब क्रिएट की थी, विपक्ष में हैं, और आज ये तब क्रिएट कर रहे हैं जब ये लोग पक्ष में हैं, सत्ता में हैं। इनको सोच समझकर बयान देने चाहिए, ये मेरा मानना है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड की मांग को मजबूती से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से सिर्फ राजनीति बता रही है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा बातचीत की मेज तक पहुंचता है या फिर सियासी टकराव और गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनंतनाग के अच्छाबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जिक्र करते हुए ये कहा, जो उन्होंने लेह लद्दाख का कॉन्टेक्स्ट देते हुए कहा कि हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वो नहीं चाहते कि बेगुनाहों का खून बहे। उन्होंने ये कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करते रहेंगे। स्टेटहुड कोई एहसान नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का वादा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि लद्दाख में हालात जो है वो सबके सामने हैं, लेकिन कश्मीर में वो लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाएंगे। उन्होंने दोबारा ये दोहराया है कि स्टेटहुड का मुद्दा है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ये याद दिलाया है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने के विकल्प को ठुकरा दिया था। अब जो मुख्यमंत्री हैं, उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा है, उन्होंने ये पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीरी नेताओं की जो ब्लैकमेल की राजनीति है अब और नहीं चलेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला को जो उकसावे वाले बयान है, उसके बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री धमकी भरे बयान देने की बजाय अपने कामकाज पर फोकस करें। वहीं पार्टी जो पार्टी अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सत शर्मा ने भी ये सलाह दी है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मर्यादा का पालन करना जरूरी है और बयानबाजी में संतुलन होना चाहिए। यानी सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर ये प्रतिक्रिया दी कि संवैधानिक पद पर रहते हुए बयानबाजी में सावधानी बरतना जरूरी है और जनभावनाओं का प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो वहीं इस मुद्दे पर एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड के मुद्दे की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो स्टेटहुड है वो हक है उनका, केंद्र सरकार उस पर कोई एहसान नहीं कर रही है। बीजेपी से सिर्फ राजनीति बता रही है। अब ये देखना होगा कि ये मुद्दा बातचीत की मेज तक पहुंचता है या फिर सियासी टकराव इस पर और गहराता है। तो आपने ये देखा कि जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उनके बयान को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताई है। अब राजनीतिक हलकों में तेज प्रतिक्रिया और बयानबाजी ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये विवाद अब सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा या बातचीत की मेज पर पहुंच पाएगा। स्टेटहुड सिर्फ एक संवैधानिक मुद्दा नहीं, बल्कि उस एरिया के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों, अधिकारों और पहचान का प्रतीक भी है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में किस तरह से बातचीत होती है, समझौता और राजनीतिक समझदारी से इस मुद्दे का कोई हल निकलता है या फिर इस पर राजनीति और गर्माती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।